नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लोकप्रिय नारे खेला होगा का इस्तेमाल उसी के खिलाफ कर दिया। भाजपा ने कहा कि आने वाले चुनावों में दोनों के बीच खेला होगा। भाजपा राज्य के पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनावों में टीएमसी के खिलाफ उसी नारे का इस्तेमाल करेगी। सीबीआई ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को समन भेजा है। कविता को 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। जांच एजेंसी की ओर से यह समन दिल्ली शराब घोटाले मामले में भेजा गया है। वकीलों के न्यायिक कार्य से विरत रहने के कारण ज्ञानवापी से जुड़े 6 मामलों की सुनवाई शुक्रवार को टल गई। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में 5 मामले में 5 जनवरी की तिथि नियत की गई, जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में 12 दिसंबर की तिथि नियत की गई। गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार कर रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को एक रैली में रो दिए। उन्होंने बिल्किस बानो मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं ताकि फिर किसी बिल्किस बानो के साथ नाइंसाफी ना हो। आजम खां हमेशा से अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी अब उनके लिए हर बार नई मुसीबत खड़ी कर देती है। अपने बयानों के चलते 2 दिन में उनके और लगातार 2 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। असम सरकार के आयोग ने राज्य में सत्रों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और इन संस्थानों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कदम उठाने पर जोर दिया है। वैष्णव मठों की भूमि की समस्याओं की समीक्षा और आकलन के लिए असम राज्य आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को सौंप दी है। मशहूर सिंगर जुबीन नौटियाल गुरुवार को अपने घर पर सीढ़ियों से गिर गए। हादसे में उनकी कोहनी टूट गई और पसलियों में चोट आई है। इसके अलावा सिंगर के सिर और माथे पर भी चोट लगी है। सिंगर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद जुबीन के दाहिने हाथ का ऑपरेशन हुआ है। हालांकि अब उनकी सेहत में सुधार है। महाराष्ट्र सरकार ने 4 साल पहले लगे प्लास्टिक प्रतिबंध को हटा लिया। सरकार ने एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की नीति में बदलाव कर कंपोस्टेबल सामग्री से बने स्ट्रॉ, कप, प्लेट, कांटे और चम्मच के उत्पादन की अनुमति दे दी है। राजस्थान में इसी साल 25 सितंबर को कांग्रेस के 91 विधायकों के इस्तीफों का मामला अब उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। विधानसभा में भाजपा के उपनेता राजेंद्र राठौर ने हाईकोर्ट के वकील हेमंत नाहटा के साथ उच्च न्यायालय में पहुंचकर इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं इसे अपने साथ रखता हूं। भारतीय अमेरिकी पिचाई को व्यापार और उद्योग श्रेणी में 2022 के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।